बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का, और टॉपिक है मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन की एक टाइप है। अब डेफिनेशन सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। इन मियोसिस वन डिप्लॉइड सेल डिवाइड टू गिव 4 हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। ये है जी डेफिनेशन। दोबारा से बता रहा हूं। इन मियोसिस ईच डिप्लॉइड सेल डिवाइड टू गिव 4 हैप्लॉइड सेल्स। वो सेल डिवीजन जिसमें हर डिप्लॉइड सेल डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है, ऐसी सेल डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझना जरूरी है कि डिप्लॉइड सेल क्या होता है और हैप्लॉइड सेल क्या होता है। डिप्लॉइड के लिए लिखा जाता है 2n और हैप्लॉइड के लिए लिखा जाता है n। अब देखिए, मैंने एक डिप्लॉइड सेल ड्रा किया हुआ है। इसमें क्रोमोसोम के पेयर है। पेयर नंबर 1 नंबर भी दिया हुआ है, पेयर नंबर 2 एंड पेयर नंबर 3। हम इसको कहेंगे कि यहां पर क्रोमोसोम के 2 सेट मौजूद हैं। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर और तीसरा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर या होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर पाए जाते हैं। ये है जी डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल क्या होता है? देखें, पेयर नंबर 1 में से इसमें एक क्रोमोसोम होगा, पेयर मौजूद नहीं होगा, बल्कि पेयर में से एक क्रोमोसोम। नंबर 2 पेयर में से भी एक क्रोमोसोम, और नंबर 3 पेयर में से भी हैप्लॉइड सेल के अंदर एक क्रोमोसोम आएगा। तो यहाँ पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर मौजूद नहीं होते, बल्कि पेयर में से एक क्रोमोसोम मौजूद होता है। इसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं और इसके लिए n लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिप्लॉइड सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर मौजूद होते हैं, जबकि हैप्लॉइड सेल में उन पेयर में से एक क्रोमोसोम हर पेयर का मौजूद होगा। ये होगा डिप्लॉइड सेल और ये होगा हैप्लॉइड सेल। इसमें क्रोमोसोम की तादाद 6 और इसमें क्रोमोसोम की तादाद 3 होगी। ये है जी डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल। यहाँ हमने डेफिनेशन भी देखी और डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल का डिफरेंस भी देखा। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है कैसे कंप्लीट होता है, कैसे एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। देखिए, मियोसिस की 2 स्टेजेस बनाई जाती हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की आप देखें, आगे फिर 4 स्टेजेस हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। इसी तरह मियोसिस सेकंड की भी आगे 4 स्टेजेस हैं। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। अब देखते हैं कि हर फेज में क्या होता है। प्रोफेज फर्स्ट की में क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा। मियोसिस फर्स्ट देखते हैं कि इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस कौन कौन सी हैं और ये कैसे प्रोसीड करती हैं। अब हम देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज है वो है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या तब्दीलियां होती हैं? पहली तब्दीली क्रोमैटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम। क्रोमैटिन जो बारीक बारीक धागे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थे वो क्रोमोसोम में तब्दील हो गए। ये पहली तब्दीली है, क्रोमैटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम मैंने बनाए हुए हैं। क्रोमैटिन प्रोफेज फर्स्ट के दौरान क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं। तो पहली तब्दीली है क्रोमैटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम्स। दूसरी तब्दीली साइनेप्सिस का प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे साइनेप्सिस का प्रोसेस क्या है, गौर से सुनिएगा। हर डिप्लॉइड सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? अब देखें, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, तो ये 2 क्रोमोसोम का एक पेयर, इसको हम कहेंगे होमोलोगस पेयर, और ये 2 क्रोमोसोम का पेयर, इसको हम कहेंगे होमोलोगस पेयर। कि डिप्लॉइड सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं, 6 हैं तो 3 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर, अगर 4 हैं तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर, अगर 10 हैं तो 5 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर मौजूद होंगे। ये हर
जो क्रोमोसोम है वो अपने होमोलोगस पेयर के साथी को ढूंढता है, उनकी पेयरिंग हो जाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, दिस इज नोन एज साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग शुरू करते हैं, इकट्ठे होते हैं, जोड़ा जो है वो अपने साथी को ढूंढता है और वहां पे इकट्ठा होता है, इसको कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के लिए वर्डिंग और से सुनिएगा, साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए मैंने पेयरिंग दिखाई हुई है, ये भी एक पेयर बना हुआ है, ये भी एक पेयर बना हुआ है, तो ये साइनेप्सिस का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है और पेयरिंग हो गई है यहाँ पे क्रोमोसोम की। तो साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जब पेयरिंग मुकम्मल होगी उसके बाद स्ट्रक्चर के लिए हम एक नाम देते हैं इस स्ट्रक्चर को जिसमें होमोलोगस पेयर होगा, इसको हम कहते हैं बाईवेलेंट, क्योंकि इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है। तो पेयरिंग के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको हम कहते हैं बाईवेलेंट, क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमाटिड है। ये देखें 1 2 3 4, तो 4 क्रोमाटिड होने की वजह से इसको हम टेट्राड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंपॉर्टेंट जो है चीजें देखी। साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। आफ्टर द पेयरिंग द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज नोन एज बाईवेलेंट as it contains 4 chromatids, so it is also known as a tetrad। उसके बाद क्याज़मेटा बनता है। अब पेयरिंग हो गई, पेयरिंग के बाद ये होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ पॉइंट से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ये देखें, गौर से देखिएगा, ये मैंने दिखाया हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में 2 जगह से अटैच हो गए हैं और अटैचमेंट वाला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं क्याज़मेटा। तो यहाँ पे क्याज़मेटा बन गए, पेयरिंग हुई और पेयरिंग के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में अटैच हुए, जिसको हम कहते हैं क्याज़मेटा। और चौथे नंबर पे क्रॉसिंग ओवर हुई। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? जहां से ये अटैच हुए थे वो जो दरमियान का पोर्शन है इन क्रोमोसोम्स ने आपस में एक्सचेंज कर लिया। इस वाला पोर्शन यहाँ पे चला गया और यहाँ वाला पोर्शन यहाँ पे चला गया, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये है जी क्रॉसिंग ओवर। तो इसके बाद हम देखें प्रोफेज फर्स्ट के दौरान हमने 3 तब्दीलियां देख ली। क्रोमैटिन क्रोमोसोम में तब्दील हो गए, साइनेप्सिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और क्रॉसिंग ओवर भी हो गई। इसके बाद मजीद तब्दीलियां भी होती हैं। देखिए क्या क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के गिर्द जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोफेज फर्स्ट के दौरान ये न्यूक्लियोलस और ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपीयर हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो गए। ये तब्दीली आई जी, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। ये मजीद तब्दीली आई न्यूक्लियस के अंदर के उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी खत्म हो गई और न्यूक्लियोलस भी खत्म हो गए। नेक्स्ट, पेयर ऑफ सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। सेंट्रोसोम सेल के अंदर एक मौजूद होता है, लेकिन सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले एक सेंट्रोसोम डिवाइड होकर 2 सेंट्रोसोम बना देते हैं। यहाँ पे देखें 2 सेंट्रोसोम ऑलरेडी सेल डिवीजन से पहले ही बन गए थे, अब वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। एक यहाँ पे है, दूसरा जो है इस पोल की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो पेयर ऑफ सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। और एक और तब्दीली होती है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे रबड़ की तरह के स्ट्रक्चर अपीयर होना शुरू होते हैं दोनों सेंट्रोसोम के दरमियान, जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और यहाँ पे प्रोफेज जो है वो खत्म हो जाती है, बहुत लंबी फेज है। दोबारा से एक दफा बताता हूं यहाँ पे क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। पहले नंबर पे क्रोमैटिन चेंज इनटू क्रोमोसोम। दूसरे नंबर पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विच इज नोन एज साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। ये 3 तब्दीलियां हो गई। चौथे नंबर पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। 5वें नंबर पे पेयर ऑफ सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। और
छठे नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और इसके साथ ही जो प्रोफेज फर्स्ट है वो खत्म होती है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है। दूसरी जो स्टेज है वो है जी मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो है उनकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो स्पिंडल फाइबर हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर और दूसरे हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। दोनों में फर्क समझिएगा। देखें जी, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्रोमोसोम का तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसमें एक सेंट्रोमियर, दो क्रोमाटिड मौजूद होते हैं। सेंट्रोमियर पर एक खास जो है लोकेशन है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब जो स्पिंडल फाइबर आके उस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ऊपर से और दूसरा नीचे से आके काइनेटोकोर रीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो यहां पे इस होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर नीचे से और दूसरा ऊपर से आके जुड़ेगा। इसी तरह दूसरा जो पेयर है उसमें भी एक स्पिंडल फाइबर, ये देखें, नीचे से काइनेटोकोर रीजन के साथ जुड़ रहा है और दूसरा जो है वो ऊपर से काइनेटोकोर रीजन के साथ जुड़ रहा है। ये जो है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं जो के क्रोमोसोम के साथ आकर जुड़ रहे हैं, और एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ऊपर से और एक नीचे से आके हर पेयर के साथ जुड़ता है। यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो दो ही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होंगे, दो पेयर, एक जो है नीचे से और दूसरा ऊपर से, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ और दूसरा ऊपर से और एक नीचे से इस होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। तो जितने पेयर होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम के उतने ही स्पिंडल फाइबर के पेयर भी मौजूद होंगे। दूसरे जो होते हैं वो है नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रोसोम से सेंट्रोसोम तक जुड़ते हैं। तो ये हमने दो टाइप पढ़ ली स्पिंडल फाइबर की, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो कि काइनेटोकोर के साथ जुड़े होते हैं और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक पहुंचते हैं। अब देखें यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट के दौरान होता क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। ये इक्वेटर रीजन है। होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पर, सेल के इक्वेटर पर अरेंज करते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये आपके याद रखने की बात है। क्या हमने कहा, क्या तब्दीली होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर रीजन ऑफ द सेल फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। तो दो तब्दीलियां हमने यहाँ पे देखी। स्पिंडल फाइबर जो है वो कंप्लीट हो गए। दो तरह के स्पिंडल फाइबर हमने देखे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो कि काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक आ जाते हैं। तो ये था जी मेटाफेज फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज है जी एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्या तब्दीलियां होती हैं देखिएगा। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शार्टन्स। ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं, ये छोटे होने लगते हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं, ये श्रिंक करने लगते हैं। अब क्या होगा, अब ये जो क्रोमोसोम का पेयर है इस पर खिंचाव पैदा होगा क्योंकि काइनेटोकोर जो है वो शार्ट हो रहे हैं तो ऊपर से भी खिंचाव पड़ेगा और नीचे से भी। नतीजा क्या निकलेगा, होमोलोगस पेयर्स सेपरेट। ये देखें, ये एक होमोलोगस पेयर था, ये अलग हो गया। एक क्रोमोसोम ये है और ये दूसरा ये है, पेयर अलग हो गया, अकेला अकेला क्रोमोसोम रह गया। इसी तरह नतीजा क्या निकला, दूसरा जो पेयर था वो भी अलग हो गया। एक उस पेयर में से ये है क्रोमोसोम और दूसरा ये है। अब देखें, चार क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम जो है उन्होंने मिलके एक सेट बना लिया और चार में से दो ने मिलके एक सेट
बना लिया, तो इस तरह जो 4 क्रोमोसोम का एक सेट था उससे 2-2 क्रोमोसोम के 2 सेट बन गए। एक डिप्लॉइड सेल से इसका मतलब यह है कि 2 हैप्लॉइड सेल बने। ये 4 क्रोमोसोम वाला जो था ये डिप्लॉइड सेट था, इसमें पेयर्स थे क्रोमोसोम के, और ये जो है जिसमें 2-2 क्रोमोसोम है ये हैप्लॉइड सेट है। तो यहां हमने देखा दोनों के अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेट्स के अंदर आधी रह गई। ऊपर वाले में भी 2 रह गई, पहले 4 थी, और नीचे वाले सेट में भी 2 रह गई, वो पहले क्या थी 4 थी। तो इस तरह एक डिप्लॉइड सेट से 2 हैप्लॉइड सेट बन गए। अब क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। एनाफेज के बाद होगा टेलोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है जी टेलोफेज फर्स्ट। अब टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखें जी 2 सेट बन गए थे, 2 हैप्लॉइड सेट, ये देखें अब दोनों के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर हो जाती है, और उसके बाद न्यूक्लियोलस भी रीअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाते हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 तब्दीलियां होती हैं जी टेलोफेज फर्स्ट के दौरान। कौन कौन सी तब्दीलियां हैं देखिएगा जी। हम कह रहे हैं जी टेलोफेज फर्स्ट में 3 तब्दीलियां हुई, दोबारा से देखते हैं। पहली तब्दीली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर हो गई। दूसरी न्यूक्लियोलस रीअपीयर, न्यूक्लियोलस भी दोबारा से रीअपीयर हो गया, ये दूसरी तब्दीली हुई। तीसरी तब्दीली क्रोमोसोम्स चेंज इनटू क्रोमैटिन, क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए। अब देखें एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। पहले जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसके अंदर 4 क्रोमोसोम थे, यहां दोनों के अंदर 2-2 क्रोमोसोम है, तो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए। अब यहां पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, और एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज चलती है वो मियोसिस सेकंड है। मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस हमने पहले देखी है कि माइटोसिस के दौरान क्या क्या होता है, और वो मैं दोबारा यहाँ पे लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होती है तो ये जो 2 सेल हैं इनसे 4 जो है हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। तो इस तरह जो है मियोसिस कंप्लीट हो जाती है, और एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। ये है जी मियोसिस का प्रोसेस। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।